हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो बात कर लेते हैं कि कल मार्केट है वो कहाँ कामकाज कर सकता है। तो कल क्या है कि निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, तो निफ्टी के बारे में पहले डिस्कशन कर लेते हैं। तो बात करें तो निफ्टी की, तो निफ्टी में अगर आप देखोगे तो दो ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी ने कोई काम यहाँ पे किया नहीं है। बिल्कुल एक साइडवेज मार्केट अपन को देखने को यहाँ पे मिला है। तो आप देखोगे तो नो डिसीजन कैंडल है वो यहाँ पे टॉप में यहाँ पे फॉर्म हुई है, क्योंकि अभी क्या लग रहा है सभी को कि यहाँ पे मार्केट है वो क्या करेक्शन ले सकता है। तो ये जो पोज लिया है मार्केट में, तो इसका एक रीजन तो मेन रीजन है, जो बड़ा इवेंट आने वाला है वो 23 जुलाई को इवेंट आने वाला है। अपना बजट है वो अनाउंसमेंट होगा 23 जुलाई को। तो अभी मार्केट क्या है कि इस चीज़ को यहाँ पे किस तरह से प्रेडिक्शन कर रहा है, वो यहाँ पे मार्केट ने प्रेडिक्शन करना चालू कर दिया है। तो मार्केट क्या कर रहा है, अभी यहाँ पे एक बार मार्केट ने यहाँ पे पोज ले रखा है। तो अगर मैं आपको एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाऊं तो बैंक निफ्टी भी क्या कर रहा है, रेगुलर अभी एक ही रेंज में यहाँ पे कामकाज कर रहा है। अगर आप ऊपर देखोगे और नीचे की साइड में, तो ये जो लेवल जो बना हुआ है अभी क्या है, बैंक निफ्टी भी इसी एक रेंज में फंसा हुआ है। तो अभी जब भी मार्केट अपसाइड और नीचे की साइड में निकलेगा तो यहाँ से एक अच्छा खासा मूव आएगा, मगर उसका मेन रीज़न ये है कि अभी मार्केट में क्या है कि 23 जुलाई को बजट अनाउंसमेंट होगा। तो मार्केट अभी क्या कर रहा है, अपने आप को यहाँ पे एक बार पॉज देगा, उसके बाद में मार्केट यहाँ पे डिसाइड करेगा। तो अभी मार्केट में इंट्राडे में किस हिसाब से कामकाज कर सकते हैं वो अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंट्राडे का 10 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे लगा लिया है। तो अगर आप अपनी बात करें तो मैंने कल क्लियरली ये बोला था कि अगर मार्केट 24,600 के ऊपर अगर निकलेगा तो अपन यहाँ पे 30 से 40 पॉइंट का एसएल लगा के अपन क्या करेंगे, कॉल को बाई करेंगे। मैंने ये बोला था निफ्टी में, मगर ये भी कहा था कि निफ्टी मुझे थोड़ा सा डाइसिस लग रहा है। तो अगर आप देखोगे तो निफ्टी है वो हल्का सा ऊपर जाता है और पूरे दिन क्या है, एक तरीके से साइडवेज ही मार्केट अपन को यहाँ पे देखने को मिला, क्योंकि निफ्टी में किसी भी प्रकार का 2 दिन ट्रेडिंग सेशन से कुछ नहीं यहाँ पे अपन को देखने को नहीं मिल रहा है। उसका रीज़न ये भी है कि वो जो बजट आने वाला है उस वजह से भी मार्केट ने क्या है, या तो पोज लिया है, या क्या मार्केट यहाँ से करेक्ट हो सकता है या अपसाइड की तरफ जा सकता है, ये तो आने वाला टाइम ही अपन को बताएगा। मगर अभी मार्केट क्या है, करंट सिचुएशन में यहाँ पे अगर आप 2 दिन से देखोगे तो मार्केट में एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे आपको एक कुछ पॉइंट है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे चार्ट को तो चार्ट में क्या दिख रहा है, अगर आप देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है कि स्लो स्टडी यहाँ से अपसाइड की तरफ जाता है, मगर जो क्लोजिंग है मार्केट की वो नेगेटिव आ रही है। इसमें भी देखोगे तो मार्केट अपसाइड बायर है वो अपसाइड ले जाने की कोशिश किया, मगर मार्केट फिर से यहाँ से नीचे की साइड में फॉल होके क्लोजिंग है। तो मार्केट की जो क्लोजिंग आ रही है वो क्या है कि नेगेटिव क्लोजिंग यहाँ पे मार्केट दे रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ भी मार्केट क्या करता है, अपसाइड जाने के बाद में नेगेटिव है मार्केट की क्लोजिंग आई है। तो मार्केट में ओवरऑल यहाँ से जब प्राइस एक्शन को अगर अपन देखते हैं तो मार्केट में जो क्लोजिंग आ रही है वो क्या है, डाउन साइड की तरफ यहाँ पे क्लोजिंग अपन को रेगुलर यहाँ पे मिल रही है। तो कल अपन यहाँ पे ये प्रेडिक्शन ये कर सकते हैं कि मार्केट निफ्टी है, निफ्टी में एक डाउनफॉल है वो यहाँ पे अपन को देखने को मिल सकता है। तो कल मान लीजिए कि मार्केट अगर फ्लैट खुले, फ्लैट खुलने के बाद में जैसे इस रेजिस्टेंस को यहाँ से निकाले, सपोर्ट को यहाँ से नीचे की साइड में निकालता है, तो अपन वहाँ के जो कैंडल बनेगी अपसाइड की उसका एसएल डाल के 20 से 30 पॉइंट का एसएल डाल के यहाँ पे एक छोटी सी पुट की अपन यहाँ पे ट्राई करेंगे। अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन खुलेगा तो गैप डाउन के केस में मार्केट में क्या होगा कि जिन्होंने यहाँ पे बाय किया है तो वो क्या अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, तो मार्केट फिर से अपसाइड की तरफ यहाँ पे जा सकता है। अगर अपसाइड की तरफ जाने के बाद में कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे अगर क्रिएट करता है, रेजिस्टेंस क्रिएट करने के बाद में कोई सपोर्ट नीचे की साइड में अगर ब्रेक करेगा तो भी मैं यहाँ पे पुट की साइड ही जाऊँगा। तो कल के मार्केट में मैं कॉल को बिल्कुल इग्नोर रखूँगा, कॉल है वो उसको मैं बिल्कुल इग्नोर रखूँगा। मैं कहीं सपोर्ट फाइंड आउट करूँगा, फाइंड आउट करने के बाद में कोई एक पुट की ट्राई करूँगा। अगर पुट का साइड में एसएल जाता है, एक बार जाएगा कोई दिक्कत नहीं, मैं छोटा सा एसएल लेके बाहर बैठ जाऊँगा। अगर फिर से मार्केट मुझे कहीं कोई प्राइस एक्शन दिखाता है तो मैं यहाँ पे पुट की ही ट्राई करूँगा। अगर बड़ा फ्लैट खुलता है तो फ्लैट के केस में अपन यहाँ पे पुट लेंगे, और बड़ा गैप अप खुल जाता है तो गैप अप के केस में भी मैं किसी सपोर्ट को टूटने का ही वेट करूँगा। तो ये दोनों सिनेरियो में मेरी यहाँ पे पुट रहेगी। अगर गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन के केस में मैं मार्केट को ऊपर आने दूंगा, आने के बाद में कोई सपोर्ट है वो नीचे की साइड में ब्रेक होगा तो मैं यहाँ पे पुट की ट्राई करूँगा। कॉल को मैं बिल्कुल इग्नोर रखूँगा निफ्टी के अंदर।
अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी कल कहाँ कामकाज कर सकता है। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो कल अपन ने अपनी वीडियो में भी डिस्कशन किया था कि मार्केट है वो ट्रेंडिंग हो सकता है। तो मैंने क्लियरली ये बोला था कि अगर 52,700 के ऊपर अगर मार्केट निकलेगा तभी ही अपन यहाँ पे कॉल की साइड में जाएंगे। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट में जो कल एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की वो बिल्कुल ही साइलेंट एक्सपायरी थी। यहाँ पे ऑप्शन बायर को तो बिल्कुल यहाँ पे नुकसान हुआ है और सेलर का जो मार्केट था ही, क्योंकि सेलरों ने अच्छे खासे प्रीमियम है कल वो यहाँ पे एडजस्ट किए हैं। तो ये आप देखोगे तो मार्केट बैंक निफ्टी ने कल कोई खास मूव किया नहीं, मार्केट में बिल्कुल एक साइलेंट मूव था वो यहाँ पे देखने को मिला है। तो अभी अगर मैं आपको 1 आवर का चार्ट दिखाऊं तो अभी भी बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी बिल्कुल भी साइलेंट यहाँ पे एक बार यहाँ पे है, क्योंकि बजट भी आने वाला है और मार्केट क्या है कि अभी किसी चीज़ का यहाँ पे वेट कर रहा है। तो इस वजह से मार्केट ने क्या है अपने आप को यहाँ पे 52,000 के ऊपर ही मार्केट क्या अभी सस्टेन कर रहा है। जब तक मार्केट 52,000 को नीचे की साइड में अगर ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं करता है तब तक मार्केट में एक डाउनफॉल है वो यहाँ पे नहीं देखने को मिल सकता है। अगर मैं ऊपर की बात करूँ तो बैंक निफ्टी है वो अभी भी क्या है कि यहाँ से न तो वीक है और ना यहाँ से बुलिश है, क्योंकि बुलिश होगा तो वो यहाँ पे 52,250 के ऊपर ही यहाँ पे बुलिश होगा, सॉरी 53,250 के ऊपर ही यहाँ पे बुलिश होगा। अदरवाइज यहाँ पे जो इस रेंज में जब तक फंसा हुआ है तब तक यहाँ पे छोटे छोटे मूव है वो ही अपन को देखने को मिल सकते हैं। तो कल का मार्केट है वो बैंक निफ्टी के लिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो अगर निफ्टी भी बैंक निफ्टी अगर नीचे की साइड में आएगा तो निफ्टी बड़ा ही फास्ट नीचे की साइड में आ सकता है। अगर मार्केट अगर जो ये रेंज बनी हुई है अगर इस रेंज को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो अपनी जो ये रेंज है अगर अपन इसका कैलकुलेशन एकदम करेक्ट करें तो अगर 52,150 के नीचे अगर आता है, 52,150 के अगर नीचे आता है तो 150 पॉइंट तो अपन यहाँ पे 52,000 तक के लेवल अपन फर्स्ट टारगेट अपना 52,000 का नीचे की साइड में देख सकते हैं। अगर 52,000 को अगर थोड़ी सी देर टाइम सस्पेंस करने के बाद में अगर ब्रेक करता है नीचे की साइड में तो फिर अपने जो टारगेट हैं तो फर्स्ट टारगेट अपना रहने वाला है 51,750 का, ये अपना थर्ड टारगेट रहेगा। और फिर अगर 51,700 को भी करेगा ब्रेक तो 51,600 तक के नीचे की साइड में टारगेट है वो यहाँ अपने जो ये लेवल है इस लेवल तक के यहाँ के टारगेट अपन को देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। अगर मार्केट रेजिस्टेंस को अपसाइड की तरफ निकालता है, अगर मैं बात करूँ तो ये 52,730 को अगर अपसाइड की तरफ निकालता है, 52,730 को अपसाइड की तरफ निकालेगा तो ये अपना लेवल निकल के आ रहा है। अगर इस लेवल को अपसाइड की तरफ निकालता है, क्योंकि यहाँ पे टाइम बिताए और जो रेंज बनी हुई है इस रेंज को अगर अपसाइड की तरफ निकालेगा तो फर्स्ट टारगेट अपना 53,000 का रहने वाला है और फर्स्ट टारगेट अपना 53,000 का और सेकंड टारगेट है वो 53,250 का, ये सेकंड टारगेट अपना रहने वाला है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो मार्केट है अभी भी क्या है इस जब तक इस रेंज में बना हुआ है तो अपन यहाँ पे किसी प्रकार का कोई ट्रेड नहीं लेंगे। जब इस रेंज को नीचे और अपसाइड की तरफ मार्केट निकालेगा तो ही अपन यहाँ पे ट्रेड को एजुकेट करेंगे, क्योंकि अभी मार्केट बैंक निफ्टी है उसको क्या है कि प्रूव करने के लिए 52,000 के नीचे अगर क्लोज करेगा तो ही वो यहाँ से नीचे की साइड में आ सकता है। अदरवाइज जैसे ही ये 52,000 के पास में आएगा तो यहाँ से बायर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे जो फिर से इसको अपसाइड की तरफ लेके जाएंगे। क्योंकि अभी बैंक निफ्टी के पास में जो ये स्पेस ऊपर की साइड में बचा हुआ है तो मार्केट क्या कर सकता है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में ये इस रेंज तक वापस इसको गैप जो बना हुआ है स्पेस है इस स्पेस को यहाँ पे फिलअप कर सकता है। तो ये एनालिसिस है, ये आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे मार्केट के लर्निंग के वीडियो आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।